अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो बेहतर होगा कि घर वापस मत आना। ये वो अल्फाज थे जो उसकी बीवी नादिया हर दिन अपने शौहर हाशिम से कहती थी। और कहानी भी उसी के बारे में है कि हाशिम ने किस तरह जिद्दोजहद की और नादिया ने उसके साथ किया। नादिया एक ऐसी औरत जो अब गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आ चुकी थी। हाशिम एक आम सा माही गेर था जो कई हिफ्तों से समंदर से एक भी मछली नहीं पकड़ सका था। घर की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। नादिया के दिल में अब यह बात घर कर गई थी कि शायद उसने गलत आदमी से निकाह कर लिया है। वो अंदर ही अंदर इस ख्याल से घिरी हुई थी कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसी सुबह हाशिम अपनी किश्ती लेकर समंदर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा तूफान था। किश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और हर लहर के साथ उसकी उम्मीद डूबती और उभरती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नादिया भी घर से निकलकर समंदर किनारे आ बैठी थी। लहरों को घूरते हुए वो सोच रही थी, कैसी किस्मत है मेरी, न पैसा न सुकून, और अब तो सब्र भी जवाब देने लगा है। उसने खुद से वादा किया था कि अगर आज भी उसका शौहर खाली हाथ लौटा तो वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। वो अभी अपने ख्यालों में गुम थी कि उसे दूर समंदर में एक कश्ती दिखाई दी। धूप की आखिरी किरण उस कश्ती पर पड़ रही थी और किश्ती आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें हाशिम बैठा था, हाथ में जाल लिए, मगर दौर से समझ नहीं आ रहा था कि जाल में कुछ है या नहीं। नादिया की आंखों में उम्मीद की चमक थी, मगर जब उसकी नजर खाली जाल पर पड़ी तो उसका चेहरा सख्त और फिक्रमंद हो गया। हाशिम के चेहरे की मायूसी खुद बयान कर रही थी कि आज भी समंदर ने उसे कुछ नहीं दिया। हाशिम थके कदमों से अपने झूंपड़े तक पहुंचा। चेहरे पर मायूसी और खामोशी थी और वो नादिया की तरफ देख भी न सका। नादिया गुस्से में उसके पीछे चल पड़ी और घर पहुंचते ही कहा, पूरे गांव के जाल आज मछलियों से भरे हुए थे और तुम फिर खाली लौटे। 20 दिन हो गए। हाशिम दीवार के सहारे बैठा आहिस्ता बोला, नादिया, मैं हर रोज कोशिश करता हूं, शायद किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, पर यकीन मानो कल सब कुछ बदल जाएगा। नादिया ने तेज लहजे में कहा, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो समझ लो मैं हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दूंगी और अपने मायके लौट जाऊंगी। ये कहकर वो गुस्से में बर्तनों के पास जा बैठी, जैसे हर चीज हाशिम से छिपाना चाहती हो। हाशिम फिर थक्की आवाज में बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या खाने को कुछ मिलेगा? नादिया ने झंझलाकर जवाब दिया, कहां से लाऊं खाना? कुछ कमा कर लाते तो शायद कुछ बना भी लेती। मैं भी तुम्हारी वजह से भूखी हूं और अब तो ऐसा लगता है कि या तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊं या सीधा समंदर में कूद जाऊं। हाशिम ने नादिया की कड़वी बातें सुनी और फिर चुपचाप उसकी तरफ देखा। कुछ देर वो खड़ा रहा, फिर बगैर कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रात अब गहरी होने लगी थी। समंदर की हवा तेज थी, जैसे हर झोंका उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा हो। घर के अंदर नादिया ने तेजी से मिट्टी के उस बर्तन का ढक्कन हटाया जिसमें वो कुछ रोटियां और थोड़ा सा सालन छुपा कर बैठी थी। भूख से बेहाल नादिया ने फौरन वो खाना खाना शुरू कर दिया, जैसे डर हो कि कहीं हाशिम वापस ना आ जाए। उधर हाशिम पैदल चलता हुआ अपनी बस्ती के एक पुराने साथी अब्दुल्ला के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर अब्दुल्ला बाहर आया। हाशिम ने आहिस्ता लहजे में कहा, भाई, घर में आज कुछ भी नहीं है खाने को, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना हो तो अल्लाह का वास्ता। अब्दुल्ला, जो अब हाशिम को मनहूस समझने लगा था, तहकीर भरे लहजे में बोला, यहां कुछ नहीं है, और सुन, अगली बार इधर का रुख भी मत करना। हाशिम की नजर उसके पीछे आंगन में रखी उन ताजा मछलियों पर पड़ी जो अब्दुल्ला ने दिन में पकड़ी थी और जिन्हें वो अगली सुबह बाजार में बेचने वाला था। हाशिम ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, भाई, अल्लाह ने तुम्हें बहुत मछलियां दी हैं, क्या उनमें से एक मछली मुझे उधार नहीं दे सकते? ये भेक नहीं है, जब मेरी किस्मत जागेगी तो मैं तुम्हें 2 मछलियां लौटा दूंगा। अब्दुल्ला हंसने लगा, तू और मछली पकड़ेगा, जिस जाल में हिफ्तों से कुछ नहीं फंसा, उससे तू मुझे 2 मछलियां देगा, चल हट यहां से। हाशिम की आंखें झुक गईं। इत्मीनान का घूंट निगलते हुए वो वहां से चुपचाप चला गया। फिर वो बस्ती के एक और घर की तरफ गया, मगर वहां भी उसे डांट और तानों के सिवा कुछ न मिला। हर दरवाजा उसके लिए बंद होता जा रहा था। आखिरकार थक हार कर हाशिम समंदर के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में नमी थी,
हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराई से निकली सदा खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो बुड़बुड़ाया, ऐ मालिक, अगर तू चाहे तो एक लम्हे में सब बदल सकता है। सबके जाल भर रहे हैं तो मेरा ही खाली क्यों रह जाता है? मैंने क्या कसूर किया है? उसके लब आहिस्ता आहिस्ता रोने में बदलते चले गए। उसके कपड़ों को गैला कर चुकी थीं और उसके अंदर की ताकत भी अब जवाब दे रही थी। थोड़ा वक्त गुजर चुका था जब एक बूढ़ा शख्स किनारे से गुजरा। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में लकड़ी की छुरी। वो अक्सर शाम को समंदर किनारे टहलने आया करते थे। उन्होंने हाशिम के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, पानी अभी और बढ़ जाएगा। यहां बैठना खतरे से खाली नहीं है। चलो उठो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने आहिस्ता से हाशिम के कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, अगर कुछ कहना चाहो तो मुझसे कहो। इंसान को हालात से डरना नहीं चाहिए। बेटा, तू अकेला नहीं है। हाशिम ने आंखें खोलें और अपने भीगे चेहरे के साथ आवाज कांप रही थी। बस एक सवाल पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा मुस्कुराए, जैसे उन्हें यह सवाल सुनकर दुख भी हुआ और अपनायत भी महसूस हुई। उन्होंने प्यार से कहा, अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो मैं अभी आया। ये कहकर वो लौट गए। हाशिम वहीं साहिल पर बैठा रहा, आंखें बंद, सोच में डूबा हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा वापस आए। हाथों में एक छोटा सा थाल था जिसमें कुछ गर्म दाल, एक सब्जी और 3 रोटियां थीं। उन्होंने कहा, लो बेटा, थोड़ा सा खाना है, इससे भूख मिट जाएगी। खाना देखकर हाशिम की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से वो थाल लिया और सर झुकाकर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बगैर और कुछ कहे वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा, जैसे अब उसमें दोबारा थोड़ा सा हौसला लौट आया हो। जब हाशिम खाने का थाल लेकर घर पहुंचा तो मुस्कुराते हुए नादिया से बोला, देखो, कुछ खाने का इंतजाम हो गया। नादिया, जो पहले ही अपना पेट भर चुकी थी, चुपचाप थाल की तरफ बढ़ी। 3 रोटियों में से उसने 2 अपने लिए अलग रख लीं और साथ में सालन का बड़ा हिस्सा भी। हाशिम के हिस्से में 1 रोटी, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सब्जी बची, मगर हाशिम ने कुछ नहीं कहा। उसे उसी में सुकून मिला। भूख तो थी, लेकिन इत्मीनान उससे बड़ा था। खाना खत्म करते ही वो थककर बस्तर पर लेट गया। आज वो जल्दी सो गया, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि सुबह की पहली किरण के साथ वो फिर से समंदर की तरफ जाएगा, अपनी किस्मत को एक और मौका देने के लिए। अगली सुबह हाशिम अपनी पुरानी चरमराती किश्ती लेकर निकल पड़ा। आज वो समंदर के गहरे और खतरनाक हिस्से की तरफ गया, जहां लहरें ऊंची और लहराती थीं और शार्क जैसी खतरनाक मछलियां तैरती थीं। उसकी कश्ती उस इलाके के लिए बनी नहीं थी, लेकिन आज उसका इरादा मजबूत था। हाशिम ने जाल उठाया और बगैर झिझक के समंदर के गहरे पानी में फेंक दिया। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, या तो आज मछली मिलेगी या ये समंदर मुझे निगल लेगा। और कहीं दौर उसे नादिया की वो बात याद आई, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी। इन बातों का बोझ आज उसकी सांसों पर भारी था, लेकिन आज वो समंदर से खाली नहीं लौटना चाहता था। हाशिम अपनी किश्ती में बैठा, जाल को गहरे पानी में फेंककर बेसब्री से किसी हरकत का इंतजार कर रहा था। उसका दिल बार बार यही सोच रहा था, अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, नादिया वाकई चली जाएगी। घंटे बीत गए, लेकिन हाशिम का जाल अब भी वैसा ही खाली पड़ा था, जैसे कोई उसे देखकर हंस रहा हो। हाशिम की नजर अचानक समंदर में दूर एक दूसरी किश्ती पर पड़ी। वो शख्स कोई और नहीं, अब्दुल्ला था। हां, वही अब्दुल्ला जिसने पिछली रात हाशिम को ताने देकर अपने घर के दरवाजे से वापस लौटा दिया था। आज वो दोबारा समंदर में आया था। सुबह अपनी मछलियां बीत चुका था और अब दोबारा शिकार की तलाश में था। उसकी बड़ी, मजबूत और सजी समरी कश्ती दूर से ही शानदार लग रही थी। अब्दुल्ला की कश्ती मछलियों से भरी हुई थी। उसका वो मंजर देखकर हाशिम का दिल अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि जैसे खुदा ने भी अब उससे मुना मोड़ लिया है। उसने दिल ही दिल में मान लिया कि आज भी वो खाली हाथ ही लौटेगा। सूरज ढलते ढलते अंधेरा छाने लगा और हाशिम उदासी की चादर ओढ़े अपनी पुरानी कश्ती को साहिल की तरफ खींच लाया। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसे डर था कि कहीं नादिया वाकई उसे छोड़कर ना चली गई हो। जब उसने आहिस्ता दरवाजा खोला तो उसकी सांस कुछ धीमी हुई, क्योंकि उसने देखा कि नादिया अभी भी घर में मौजूद थी। हाशिम घर के अंदर गया और अपनी थकी आवाज में बोला, आज किस्मत बहुत करीब आई थी। एक बड़ी मछली मेरे जाल में फंसी थी, लेकिन किश्ती तक लाते हुए वो फिसलकर दोबारा समंदर में चली गई। कल यकीनन पकड़ लूंगा। नादिया, जो पहले ही अपने बस्तर पर लेटी थी, चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, मगर उसकी आंखों में न कोई उम्मीद थी न कोई सवाल। उसने कुछ नहीं कहा। हाशिम को यह नहीं मालूम था कि नादिया के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं रही थी। वो अब अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ चुकी थी। उसने अपने कपड़े, जरूरी सामान और कुछ रुपए एक पुराने संदूक में रख दिए थे। वो बस रात के गुजरने का इंतजार कर रही थी। हाशिम इस सच्चाई से लाइल्म था। उसे लग रहा था कि चाहे वो मछली न पकड़ पाया हो, नादिया का साथ अब भी उसके पास है। यही सोच उसे तसल्ली दे रही थी। हाशिम एक बार फिर उसी जगह गया, वही समंदर किनारा जहां कल उसे वो बुजुर्ग मिले थे जिन्होंने उसे खाना दिया था। मगर आज वहां सन्नाटा था। न वो बुजुर्ग थे, न कोई निशान। उसके होंठ बुड़बुड़ाए। अगर आज बाबा नहीं आए तो मैं नादिया के लिए खाना कैसे ले जाऊंगा? बूढ़ा आज नहीं आने वाला था। हाशिम ने थकी हुई चाल से वापस घर की तरफ रुख किया। यह पहली बार था जब वो अपनी बीवी के लिए कुछ भी खाने को न ला सका था। नादिया, जो रात का खाना खा चुकी थी, चुपचाप सो चुकी थी, जैसे उसे अब किसी चीज से कोई मतलब न रहा हो। वहीं हाशिम घर के एक कोने में बैठा, भीगी आंखों के साथ उन खाली बर्तनों को देख रहा था जिन्हें कभी नादिया बड़े प्यार से सजाती थी। उम्मीद से उसने बर्तनों को टटोला, शायद कहीं कुछ बचा हो, कोई एक निवाला मिल जाए। तब उसकी नजर एक पुराने ढके हुए पतीले पर पड़ी जिसे किसी बर्तन के नीचे छिपाकर रखा गया था। खुशी से वो कह बैठा, नादिया देखो चावल। लेकिन ये कहते ही उसकी जबान रुक गई। वो समझ गया था ये चावल उसी की बीवी ने उसे छिपाकर रखे थे। अब उसे समझ आया कि ये वही चावल थे जिन्हें नादिया ने अपने लिए बचा रखा था। हाशिम को उससे कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक सुकून सा महसूस हुआ। इस कम नादिया आज भौंकी नहीं सोई। फिर उसने वो बाकी चावल उठाए और धीरे धीरे खा लिए। ये वही चावल थे जिन्हें नादिया ने अपने लिए छुपाकर सो गई थी। वो सोचता रहा, आज मैं सुबह से भूखा था और नादिया ने वो चावल भी मुझसे छुपा लिए। फिर भी न जाने क्यों शिकायत नहीं हो रही। शायद मोहब्बत का यही रंग होता है। समंदर के किनारे सुबह दस्तक दे चुकी थी, मगर ये कोई आम सुबह नहीं थी। आज का दिन वो मोड़ लेकर आया था जो हाशिम की जिंदगी की सिमत बदलने वाला था। भोर की पहली किरण के साथ ही हाशिम उठ खड़ा हुआ, चुपचाप घर से निकला और अपनी किश्ती के पास पहुंचा। आज हाशिम कुछ अलग करने की सोच रहा था। वो समंदर में और आगे जाना चाहता था, वहां तक जहां अक्सर मछुआरे जाने से डरते हैं। इसलिए वो अपनी कश्ती को ध्यान से देख रहा था। क्या वो इस खतरे को सह सकती है? उधर घर में नादिया भी जाग चुकी थी, लेकिन अब वो उस घर की नहीं रही थी। उसने अपना छोटा सा संदूक उठाया, दरवाजा खोला और उस जिंदगी से बाहर निकल पड़ी जिसे वो अब बोझ समझने लगी थी। इधर हाशिम ने अपनी कश्ती समंदर में उतारी और गहराइयों की तरफ बढ़ गया। जब वो दूर तक निकल आया तो उसने अपना जाल समंदर की लहरों में डाल दिया। हाथों में जाल की डोर थी, आंखों में एक आखिरी उम्मीद। हर बार की तरह वो चुपचाप इंतजार करने लगा, मगर तब कुछ अलग हुआ। जाल हिलने लगा, डोर भारी होती जा रही थी। हाशिम ने हैरत से देखा, फिर धीरे धीरे जाल को खींचना शुरू किया। जैसे ही जाल पानी से बाहर आया, उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। जाल में एक बड़ी मछली फंस गई थी और उसके साथ उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी थे। पहली बार हाशिम ने किसी मछली की आंखों में वो गहराई देखी, जैसे वो मछली उससे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी, एक मन्नत सी थी। छोटे मछलियों के बच्चे जाल में फंसे हुए थे, तड़पते हुए अपनी मां के चारों और मंडला रहे थे। वो जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हों, मगर लाचार थे। हाशिम का दिल पसीज गया। उसने धीरे धीरे जाल को खोला और एक एक करके उन बच्चों को समंदर में छोड़ दिया। बच्चे जैसे ही पानी में लौटे, फौरन अपनी मां के चारों ओर तैरने लगे, मगर मां अभी जाल में थी। हाशिम अब सब कुछ समझ चुका था। उस मछली की आंखों में, उसके बच्चों की बेचैनी में
उसे पूरी कहानी साफ नजर आ रही थी, मगर सच्चाई जानने के बावजूद वो समंदर से खाली हाथ लौटने का खतरा नहीं उठा सकता था। उसका दिल कहता, अगर आज उसे छोड़ दिया तो कल मैं खुद भी शायद भूख से दम तोड़ दूं। और नादिया शायद अब और कुछ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर जाल को पूरी तरह खींच लिया। बड़ी मछली अब किश्ती में थी, बुरी तरह तड़पती हुई। किश्ती के उर्द-गिर्द उसके मासूम बच्चे पानी में इधर उधर तैरते हुए उसे देख रहे थे, जैसे मछली की दुनिया उजड़ चुकी हो। हाशिम ने एक बार फिर जाल में फंसी उस मछली की तरफ देखा। उसके बच्चे अभी भी हाशिम की किश्ती के साथ तैर रहे थे, जैसे वो अपनी मां की रहाई के लिए मंत कर रहे हों। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने उस तड़पती मछली को उठाया और समंदर की तरफ फेंक दिया। पानी में गिरते ही मछली तेजी से तैरने लगी। हाशिम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, जा, तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकता, जा, अपने बच्चों के पास लौट जा। उस लम्हे पहली बार हाशिम को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक मछली वाला माहीगीर नहीं है, वो एक इंसान भी है जिसके सीने में दिल धड़कता है। हाशिम चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल किसी गहरे पछतावे में डूबा हुआ था। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैंने ये क्या कर दिया। कुछ पल के लिए गहरी खामोशी थी। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए वो खुद से बोला, अगर आज मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो क्या, कम से कम वो मछली और उसके बच्चे आज जिंदा हैं। ये कहते ही उसने अपनी पीटी हुई किश्ती किनारे से टिका दी और आंखें बंद कर लें। जब वो घर पहुंचा, हाशिम ने नादिया को पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे वो कड़वे अल्फाज याद आए जो नादिया ने कहे थे, अगर कल भी तुम मछली न पकड़ पाओ तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाशिम की सांस रुक गई, कदम लड़खड़ाने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल के अंदर खौफ और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो तेजी से बाहर निकला, इधर उधर देखा, गली के कोनों तक गया, मगर नादिया का कोई निशान नहीं था। उसका माथा पसीने से भीग गया। उस वक्त हाशिम ने गांव के एक आदमी को देखा जो उसके करीब आया और बोला, तुम्हारी बीवी ने मुझे कहा था कि जब भी हाशिम आए उसे कह देना मैं अपने वालिद के घर जा रही हूं और अब उसके साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर हाशिम के दिल में एक अजीब सा दर्द और हैरानी उभरी। उसने सोचा, नादिया ने वाकई उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसी शाम हाशिम फिर उसी पुराने साहिल पर आकर अपनी किश्ती साफ कर रहा था। जहन में बस एक ही ख्याल था, मैं उसे खुश नहीं रख सका, मैं उसे खुशहाल जिंदगी नहीं दे सका। अचानक उसने देखा कि किश्ती के कोने में कुछ चमक रहा है। वो आगे बढ़ा, झुककर देखने लगा कि ये क्या है। अचानक उसकी आंखों में हैरत दौड़ गई। वो एक छोटा सा सोने का टुकड़ा था। वो दंग रह गया। उसने खुद से कहा, ये कहां से आया। फिर उसे याद आया, आज वो मछली पकड़ने गया था। शायद उस मछली के साथ ही ये सोने का टुकड़ा आया हो, जिस पर उसने दिन के वक्त तौजा नहीं दी थी। अब चौकी रात थी और वो आधी रोशनी में चमक रहा था। फौरन उसने वो टुकड़ा अपने पास रख लिया। अब उसे जीने की एक वजह मिल गई थी। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। दिल में एक नया हौसला जाग उठा था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, जब भी मैंने सोचा कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, और जब मैंने उम्मीद भी नहीं की तो तूने मुझे दिया। वो अपने आप से सोच रहा था, अब मैं इन पैसों का क्या करूं? क्या फिर समंदर की तरफ जाऊं या कुछ ऐसा करूं जो हमेशा मेरा अपना हो और मेरे हुनर को इस्तेमाल करके दूसरों की मदद भी हो सके। चंद दिनों तक वो यही सोचता रहा। फिर एक सुबह जब वो गांव में चल रहा था, उसने देखा कुछ लोग लकड़ी के तख्ते तराश रहे थे, कुछ छोटे फर्नीचर बना रहे थे और बाज लोग अपने टूटे हुए दरवाजे दुरुस्त कर रहे थे। हाशिम ने गौर से देखा और दिल में एक नया ख्याल आया, मेरा हुनर भी तो यही है। मैं लकड़ी के काम में माहिर हूं। मैं अपना छोटा सा नजारी का दुकान बना सकता हूं, जहां मैं अपने हाथों से चीजें बनाकर लोगों की मदद कर सकूं और साथ ही अपनी जिंदगी भी संवार सकूं। हाशिम ने अपने पास के सोने का टुकड़ा इस्तेमाल किया, चंद औजार खरीदे, हथौड़ी, आरी, कील और लकड़ी के इब्तिदाई मवाद। उसने गांव में एक छोटा सा नजारी दुकान कायम किया।
शुरू में चंद लोग शक में थे, मगर जब हाशिम ने एक गरीब खानदान के टूटे हुए दरवाजे ठीक किए, सबने उसके काम की तारीफ की। दिन गुजरते गए, हाशिम की महारत सबके सामने आने लगी। अब लोग छोटे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और देगर लकड़ी के काम के लिए हाशिम के पास आते थे और उसे एहतराम से हाशिम उस्ताद कहते थे। वो शख्स जो कभी समंदर में नाकाम माहीगीर था, अब अपनी मेहनत और हुनर से गांव में एक काबिल एहतराम इंसान बन चुका था। इसकी जिंदगी में खुद एतमादी और सुकून वापस आया और उसके काम की वजह से गांव के लोगों के दिल में भी खुशी पैदा हुई। एक दिन हाशिम के ससर गांव के बाजार से गुजर रहे थे। उनकी नजर हाशिम के नजारी दुकान पर पड़ी, जहां वो एक दरवाजा दरस्त कर रहा था और बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। ससर ने घर जाकर नादिया से कहा, बेटी, तुम्हारे शौहर को देखो, अब वो सिर्फ समंदर का महताज नहीं बल्कि अपनी मेहनत से दूसरों की जिंदगी बदल रहा है। लगता है उसकी किस्मत वाकई जाग गई है। नादिया ने यह सुना, अपनी आंखें नम हो गईं और दिल में शदीद पछतावा महसूस किया। उसने सोचा, मैं ऐसे शौहर के काबिल नहीं थी जो सब्र और मेहनत के जरिए अपनी तकदीर खुद बदलता है। नादिया बाजार गई और एक दीवार के पीछे छिपकर हाशिम को देखती रही। उसके हाथों पर मिट्टी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून और एतमाद था। जिंदगी उन लोगों के लिए बदलती है जो अपनी महारत और मेहनत से अपने और दूसरों के हालात बदलते हैं। मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में भी किसी का हाथ थामे, और जो छोड़ देता है उसे आखिरकार सिर्फ पछतावा और तन्हाई मिलती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताएं। और ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।